सबको जय मसीह की, हालेलुया। यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु का धन्यवाद हो कि आज मैं और आप यहाँ सुरक्षित है। आज न्यूज में और यूट्यूब में विभिन्न प्रकार के समाचारों में आप इस बात को सुन रहे हैं कि जगह जगह क्या हो रहा है, और सबके अंदर एक भय है कि विश्व युद्ध होने वाला है। सबके अंदर एक डर हो गया है कि विश्व युद्ध होगा तो क्या होगा। कितने लोग इसके ये में डर रहे? कोई नहीं डर रहा है। मतलब क्यों नहीं डर रहे हैं? कि भारत में नहीं हो रहा है, वो तो ईरान और इस्राएल और अमेरिका का है, इसलिए डर रहे। हमारे तरफ डर नहीं है, ऐसा है क्या? विश्व युद्ध होगा तो उसमें भारत भी सम्मिलित होगा, है ना? और भारत भी सम्मिलित होगा तो भारत में भी समस्या और मृत्यु आ सकता है ना? क्योंकि ये बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है। मत्ती 24 में इस बात को हम लोग जानते हैं कि लड़ाइयों की चर्चा तुम सुनोगे, और ये आज हर कोई सुन रहा है, क्योंकि आज सुनने के लिए भी साधन हो गया। पहले जमाने में ना तो टीवी था, ना मोबाइल था, ना कुछ था, जिससे क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चलता था। लेकिन आज मोबाइल और टीवी और ऐसे संसाधन हो गए हैं, विज्ञान इतना बढ़ चुका है कि हम सब कुछ खबर जो है हम एक साथ ले सकते हैं और पा सकते हैं। जो मैं कहना चाह रहा हूं मेरे प्यारों, बाइबल इस बात को प्रूफ कर रहा है कि हम जिस समय में है वो अंतिम समय में है, और इसलिए समय को पहचानते हुए, समय को जानते हुए हम अपने आप को तैयार करें। क्योंकि प्रभु यीशु का वचन कहता है कि एक दिन मैं आऊंगा और अपने साथ तुम्हें ले जाऊंगा। प्रभु आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह का दोबारा आगमन होने वाला है, और इससे पहले हम तैयार हो जाए। ये मौका, ये समय, ये अवसर मुझे और आपको मिल रहा है मेरे प्यारों। और यदि समय का लाभ नहीं उठाएंगे, हो सकता है, बाइबल में कहता है, एक छोड़ दिया जाएगा और एक ले लिया जाएगा। ये निश्चय है, ये सत्य है, ये होने वाला है। और इसलिए मैं और आप देखें कि हम छोड़ दिए जाने वालों में से हैं कि साथ में यीशु के जाने वालों में से है। क्योंकि जो जिसका तैयारी रहेगा उसी के अनुसार ही ये निर्णय जो होगा। जो तैयारी रहेगा, उन 5 कुंवारियों के समान जो अपने आप को तैयार किए होंगे, तो दूल्हे के साथ अंदर जाएंगे, प्रभु के साथ जाएंगे। और जो तैयारी नहीं रहेगा, दरवाजा उनके लिए बंद हो जाएगा, उनके लिए वो नीचे छोड़ दिया जाएंगे, और बाकी आगे आप सब जानते हैं। और इसलिए आज जो मैं कहना चाहता हूं, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें, ताकि जब प्रभु यीशु आए हम उसके साथ जाने वाले हैं। क्योंकि ये निश्चित है, क्योंकि प्रभु यीशु ने ये बात को कहा है। यूहन्ना 14 में कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं, और एक दिन आऊंगा और मैं अपने साथ तुम्हें ले जाऊंगा। और प्रभु यीशु मसीह का कहा झूठा नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह झूठ नहीं बोले हैं, या हमको धोखा नहीं दे रहे। धोखा दे रहे क्या? नहीं, वो सच्चा प्रभु है, और उसका वचन भी सच्चा है, उसका वचन भी जो है सत्य है। एक दिन प्रभु आएंगे और वो चाहते हैं कि सब कोई उसके साथ जाए। सारे जगत से परमेश्वर ने प्रेम किया, और सारे जगत के उद्धार के लिए यीशु मसीह को दिया गया है। और प्रभु ने सबके लिए कहा, जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। आज मैं और आप भी विश्वास करते हैं मेरे प्यारों, आज मैं और आप भी विश्वास करके आज इस भवन में आए हैं कि प्रभु यीशु की संगति करें, परमेश्वर की संगति करें, वचन की संगति करें। यह हमारे विश्वास को प्रकट करता है, और इसलिए विश्वास में बने रहना है। विश्वास में बने रहने के लिए भी कई उपाय करते हैं। आज जैसे जिस वचन को पढ़ा गया है, जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 16 से लेकर 18 तक। जब तुम उपवास करो तो कद्दू के समान तुम्हारे मुंह पर
यहाँ जो है उपवास के विषय में कहा गया है, उपवास का विषय है। तो आज मेरा भी विषय जो रखा गया है उपवास, उपवास। और ये प्रभु यीशु का संदेश है। यहाँ कहता है जब तुम उपवास करो तो लिखा है कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। तो मतलब प्रभु यीशु मसीह उपवास के विषय में भी बताना चाह रहे हैं कि कैसा उपवास होना चाहिए, कौन सा उपवास उचित है और कौन सा उपवास अनुचित है ना। तो विशेष करके जो मैं आज आप लोगों के सामने जो संदेश लेकर आया हूं उपवास, आज बाइबल में उपवास का बहुत महत्व है। बाइबल पुराना नियम में भी लोगों ने उपवास किया, नए नियम में भी उपवास किए हैं और उपवास से बहुत से लाभ है। तो पहला जो पॉइंट है इसमें आज जो हमें सीखना है कि एक उचित उपवास है, एक अनुचित उपवास है। उचित कौन सा है, जो अच्छा कौन सा है, किस उपवास से जो है हमें लाभ मिलता है और किस उपवास से कोई लाभ नहीं मिलता है, उसको जानना बहुत जरूरी है। उपवास तो सब रखते हैं, हर जाति के लोग, हर भाषा के लोग, हर राज्य के लोग, हर देश के लोग उपवास रखते हैं। पर ऐसा उपवास कौन सा है जिससे मुझे और आपको लाभ मिले, लाभ मिले। क्योंकि कई बार जो है उपवास रखने के बाद भी कुछ लाभ नहीं मिलता है ना। देखिए यशायाह 58 अध्याय में क्या कहता है, उसका 3रा पद, यशायाह नबी के पुस्तक उसका 58 अध्याय और उसका 3रा पद में क्या लिखा है। वे कहते हैं कि क्या कारण है हमने उपवास रखा परंतु उनकी सुधि नहीं ली। यहाँ कहता है हमने उपवास रखा, यहाँ कहता है क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु हमारी सुनी नहीं गई, है ना। तो मतलब एक ऐसा उपवास है जिसको परमेश्वर नहीं सुनता है ना। आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे उसी में। हाँ, हमने दुख उठाया पर तूने ध्यान नहीं दिया। उपवास के साथ साथ वो कह रहे हैं कि हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। जो मैं कहना चाह रहा हूं, एक ऐसा विश्वास उपवास है जिसके तरफ परमेश्वर का ध्यान ही नहीं जाता, जिसको प्रभु सुनता भी नहीं। तो ये उपवास क्या मतलब, ऐसा उपवास रखने से क्या लाभ, ऐसे उपवास रहने से हमें कोई जो लाभ ना मिले, जिससे हम आशीष ना पाए, जिससे हमारा विश्वास ना बढ़े, ऐसा उपवास से क्या मतलब। और इसलिए आज जो मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ यीशु मसीह भी जो है मत्ती 6 और 16 में कहता है जब तुम उपवास रखो तो कपटियों के समान न बनो। फिर से आ जाएंगे मत्ती 6 के 16 पद में, देखिए क्या कहते हैं उसमें जो है, वहां जो है फिर से पढ़ेंगे, जब तुम उपवास करो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाए। मतलब जो अनुचित उपवास है, फास्टिंग है, वो दिखावे का है। जो दिखावे का उपवास करते हैं उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि अपने चेहरे को लटका कर ऐसा बना कर रखते हैं ताकि लोग देखें और पूछे क्या हो गया भाई, तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों उदास है भाई। तो लोगों को बोलेंगे आज उपवास हूं भाई, सुबह से कुछ खाए नहीं है, पानी भी नहीं पिया है, मैं तो ऐसा उपवास रखता हूं कि पानी तक नहीं लेता हूं। तो चेहरा तो ऐसा होगा ही। पर बाइबल इस उपवास को अनुचित कह रहा है, इसको उससे लाभ नहीं मिलता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह शिक्षा दे रहे हैं कि जब उपवास रखो तो कपटियों के समान अपने मुंह को उदासी न छाए, है ना, तुम्हारे मुंह में उदासी न छाए। वरन क्या होना चाहिए आगे, हाँ, क्योंकि वो अपना मुंह बनाए रखते हैं, मतलब ऐसा दिखावा करते हैं, ऐसा दिखाना चाहते हैं कि मैं उपवास हूं, लोग जाने, आज हमारे पड़ोसी जाने, हमारे घर के लोग जाने कि मैं उपवास हूं, और अपने मुंह को, अपने जीवन को ऐसा बना के रखते हैं। बाइबल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं,
कई बार ऐसा होता है, और ये कपटियों का उपवास है, जो ढकोसला करने वाले, ढोंगी करने वाले ऐसे लोगों का उपवास है, जिससे कोई लाभ नहीं। आगे पढ़ेंगे। ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने, ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। आगे, मैं तुमसे सच कहता हूं, यीशु मसीह कह रहे, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। हाँ, कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। अरे मतलब जब लोग उनकी प्रशंसा कर दिए, उनके लिए ताली बजा दिए, बोले अरे बाप रे, हमारे ये प्रिय तो उपवास है, तारीफ हो गया, तो वो प्रतिफल यहीं का यहीं मिल गया। प्रतिफल वहां से नहीं मिलेगा, वो अपना प्रतिफल यहाँ पा चुके। आगे क्या कहता है, कैसे करना चाहिए? परंतु जब तू उपवास करे, हाँ तो अपने सिर पर तेल मल। हाँ, अब जो उचित, जो चाहिए, जो परमेश्वर हमसे चाहता है, जैसा उपवास जो यीशु मसीह मुझे और आपको बता रहा है कि कैसा उपवास रखना चाहिए। या कहता है कि जब तुम उपवास रखो, तो अपने सिर पर तेल मल हाँ, अपने सिर पर तेल मल, और अपने मुंह धो, और ताकि लोग नहीं, परंतु तेरा पिता हाँ। जो गुप्त में है, या कहता है कि मुंह धो, नहा धो, साफ सफाई रहो, अच्छा से तंदुरुस्त दिखना चाहिए। अरे पता भी ना चले लोगों को कि सामने वाला उपवास है। अरे उपवास है। कई बार ये जो है लोग बताते भी है, सामने कोई आ रहे हैं तो बैठेंगे तब और बातचीत भी करेंगे तो चेहरा लटकाकर, मुंह उदास दिखाकर, तो लोग पूछते है ना। कभी नाश्ता भी रखते हैं, कोई आए मेहमान तो बोले खा लो ना आप भी, तो बोले नहीं 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 खाना है। फिर बोलेंगे क्या हुआ, अरे नहीं खाएंगे, आप तो खाइए। अरे फिर पूछे क्यों नहीं खा रहे, अरे मैं उपवास हूं, उपवास हूं। झूठ भी कभी कभी बोलते हैं, क्या सामने वाले बोल देते हैं कि क्या उपवास हो, नहीं खाना चाह रहे हो, तो बोलते नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो जब उपवास हो तो झूठ बोलने की क्या जरूरत है? ना, उपवास रह के झूठ बोल रहे हैं, भले ही सामने वाले को दिखाना नहीं चाह रहे, आपका मतलब कि उद्देश्य क्या हो, तुम्हारा सोच क्या हो, अलग बात है, परंतु एक झूठ वहां कहा जा रहा है कि क्या उपवास है क्या? तो बोलते हैं बहुत से लोग नहीं नहीं, जबकि उपवास रहते हैं। तो जब झूठ बोल दिए तो वो उपवास उचित नहीं है, उससे लाभ नहीं मिलेगा, उससे आशीष नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभु उपवास के विषय में, यीशु मसीह स्वयं उपवास के विषय में बता रहा है कि जाओ, नहा दो, तेल लगाओ सिर में, अच्छा कपड़े पहनो, तंदुरुस्त दिखो, क्योंकि और गुप्त में, आगे फिर से उसी लाइन को पढ़ेंगे, परंतु जब तुम उपवास करे, अपने सिर पर तेल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं, यहाँ जो विशेष बात कर रहा है, लोग नहीं। आज जो है कई बार हम लोग जो लोगों को दिखाने के लिए हम उपवास रखते हैं, लेकिन जब गुप्त में जो हमारा परमेश्वर है वो नहीं दिखता। यहाँ कहता लोग नहीं, परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है, तेरा पिता जो गुप्त में है, आगे तुझे उपवासी जाने। क्या चाहते हैं लोग? जाने कि गुप्त में रहने वाला पिता हमें जाने। क्या चाहते हैं? आज मुझे और आपको चुनाव करना है कि जब मैं और आप उपवास रहते हैं तो लोगों को दिखाने के लिए या गुप्त में रहने वाले पिता को दिखाने के लिए उपवास रहते हैं। आज मुझे और आपको इस बात को जानना है जो उचित और अनुचित है, क्योंकि उससे लाभ नहीं। यशायाह नबी इसी बात को कहता है कि क्या बात है कि हमने उपवास रखा और तूने हमारी नहीं सुनी, हम दुख उठाए और तूने हमारा सुधी नहीं लिया, क्या कारण है? ये तो पूछा जाएगा। और आज भी लोग पूछते हैं। एक परिवार में मैं गया, एक बेटी जो है मुझसे मिलती और कहती क्या फायदा पास्टर जी उपवास रहने से, बाइबल पढ़ने से? कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं मिलता है। हम भी सब करके देख चुके हैं, उपवास 40 दिन का उपवास, 21 दिन का उपवास रख लिए, सारा कुछ उपाय कर दिए, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला।
क्या मतलब है उपवास? तो क्या बाइबल जो शिक्षा दे रहा है उपवास रखने का वो झूठा है क्या? झूठा है क्या? नहीं मेरे प्यारो, झूठा नहीं है। यदि हम उपवास रखते हैं तो लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लोगों को बताने के लिए नहीं, या अपने ही स्वार्थ के लिए नहीं, लेकिन जो गुप्त में हमारा पिता है उसको दिखाने वाले हो सके। और इसलिए देखिए यशायाह 58 हम जाएंगे, यशायाह 58 में आए जाएंगे, उसका 5 पद देखेंगे। जो उपवास से हमें लाभ मिल सकता है, जिस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है, उस विषय में क्या कहता है परमेश्वर का वचन मुझे और आपको क्या शिक्षा देता है, उसको पढ़ेंगे। यशायाह 58 उसका 5वां पद। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिससे मनुष्य स्वयं को दिन करे। और क्या तुम इस प्रकार करते हो? तो उपवास रखना मेरे प्यारों, थोड़ा इधर सब ध्यान देंगे। उपवास रखना केवल अन्न जल को त्यागना ही नहीं है, अन्न जल को त्याग कर अपने शरीर को कमजोर करना नहीं है। कभी कभी हम लोग सिर्फ यही करते हैं, और जैसा उपवास करना चाहिए वैसा नहीं करते हैं। केवल अन्न जल मतलब भोजन को त्याग देना ही उपवास समझते हैं। शुरू से है ना, सुबह से लेकर शाम तक नहीं खाते हैं तो सोचते हैं कि उपवास है। और बहुत से बार इसी का उदाहरण देते कि मूसा भी उपवास था, यीशु मसीह भी उपवास थे, पर उन्होंने इस उपवास में क्या क्या उस पर ध्यान नहीं करते हैं। उपवास रखना तो जरूरी है। जो उपवास नहीं रखते हैं, आगे मैं बताऊंगा उससे क्या लाभ है, परंतु उपवास जब रखते हैं तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हमारे उपवास से परमेश्वर को प्रसन्नता मिले। क्योंकि यहां कहता है 5वें पद में कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, और वो क्या है कि मनुष्य अपने आप को क्या करे, दीन करे, नम्र करे, अपने आप को नम्रता और दीनता में झुकाए, ये प्रभु चाहता है। और इसी उपवास से प्रभु प्रसन्न होते हैं। और यहां पूछता क्या ऐसी उपवास तुम करते हो? आगे पढ़ेंगे उसी में। क्या सिर को झाऊ के समान उठाना, अपने नीचे टाट बिछाना, और रात फैलाते ही उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हैं। यहाँ भी उसी बात को जो मत्ती में यीशु मसीह ने कहा, यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं कि अपने आप को, अपने सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना, राख फैला के उसमें बैठना। ये पहले जमाने में होता था। पुराने नियम के अनुसार जो है लोग जब उपवास करते थे तो टाट में वो जो है बैठते थे, राख के बीच में बैठते थे और वो उपवास करते थे। इसी को यहाँ समझा रहा है यशायाह नबी कि क्या सिर को झुकाना, टाट पर बैठना, राख पर बैठना यही उपवास कहलाता है? क्या यही उपवास रखते हो और चाहते हो कि परमेश्वर उससे प्रसन्न हो? देखिए और आगे क्या कहता है उसी में 6वां पद आगे। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं। 5 बातें हैं मेरे प्यारों, आज अपने उंगली को देखकर याद रखें। यदि मैं और आप उपवास रखते हैं बहुत ही अच्छा है, परंतु ये 5 बातें आज उसमें समाहित है। हमारे जीवन में ये गुण है, ये वचन पूरा होता है कि नहीं, आज मुझे और आपको देखना है। ये 5 बातें जो यहाँ यशायाह नबी के द्वारा कहा जा रहा है, उसी में हम लोग ये 5 बातों को देखेंगे। पहली बात पढ़ेंगे, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ। हाँ, कि अन्याय से बनाए हुए दास हो, हाँ, और अंधेर से रहने वालों का जुआ तोड़कर, हाँ, उनको छुड़ा देना, हाँ, और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। हाँ, क्या वह यह नहीं कि मैं अपनी रोटी भूखों को बांट देना, हाँ, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, हाँ, और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। हाँ, तब तेरा प्रकाश बहुत घटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। हाँ, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। यहोवा का तेज
तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। बस यहाँ जो है 5 बातें देखेंगे 6वां और 7वां पद में। पहली बात लिखा है अन्याय करके, अन्याय करके, जो अन्याय से बनाए हुए दासों को और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना, यह परमेश्वर की इच्छा है। ये सोचो, हम लोग सोचते हैं कि खाना पीना छोड़ देना ही उपवास है, लेकिन जिस उपवास से परमेश्वर कहता मैं प्रसन्न होता हूं, ये उससे अलग है, अलग बात कर रहा है। यहां खाने पीने की बात ही नहीं है, यहां उसे खाने पीने का बात ही नहीं कर रहा है। कहता है अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना, है ना। पहले जमाने में जो है बंधुआ मजदूर रखा करते थे। बंधुआ मजदूर आज भी कहीं कहीं होते हैं, बांध देते थे गरीब लोगों को। जो है जब वो खाने पीने का उनके पास साधन नहीं होता था, भोजन का नहीं होता था, जो कहना चाहिए बड़े लोग, धनवान लोग, उनको अपने घर में नौकर के रूप में, दास के रूप में, बंधुआ मजदूर के रूप में रखते थे और साल भर के लिए उनका जो है मेहनताना को एक फिक्स कर देते थे। ये पहले चलता था, लेकिन जैसे जैसे शिक्षा बढ़ने लगा, लोग जो है शिक्षित होने लगे, ज्ञान बढ़ने लगा, तो बंधुआ मजदूर का जो है वो तोड़ दिया गया, वो नियम जो है तोड़ दिया गया है। अब कोई जो है बंधुआ मजदूर नहीं है, स्वतंत्र है, जो जहां चाहे तो काम कर सकता है, नहीं तो वो छोड़ सकता है। पहले ऐसा नहीं था। यदि किसी के यहाँ, मालिक के यहाँ यदि वो काम कर रहा है तो साल भर में उसे ना छुट्टी मिलेगा और ना उनके इजाजत बिना वो कहीं जा सकते हैं। इसे कहते हैं बंधुआ मजदूर। ऐसे लोगों के लिए यह कह रहा है अन्याय सहने वालों के लिए, ऐसे दासों को छुड़ाना, उनको जो है उनसे बंधन से मुक्त करना, ये भी उपवास है, ये भी उपवास है। इसी को परमेश्वर का वचन उपवास कहता है। और दूसरी बात जो यहाँ इस बात कहता है कि किसी को आज जो है आगे उसमें कहता है जुआ को टुकड़े टुकड़े कर देना, उसका जुआ को टुकड़े टुकड़े कर देना। दूसरी बात यह कहता है, और वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना। या इस बात को कह रहा है कि अपनी रोटी दूसरों को खिलाना है ना। आज उपवास रखते हैं, लेकिन जो अनाज या भोजन बचता है किसी को नहीं देते हैं, बल्कि ऐसे समय में कोई भूखा आ जाए और कुछ मांगे और चिड़चिड़ा जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और उनको भगा देते हैं। लेकिन बाइबल क्या कह रहा है? अपनी रोटी भूखों को खिला देना, है ना। अपनी रोटी भूखों को खिला देना, ये है उचित उपवास, जिसे परमेश्वर उपवास मानता है, जिसे परमेश्वर ऐसे उपवास से प्रसन्न होता है कि अपनी रोटी भूखों को खिला देना, गरीब अनाथों को दे देना। मैं एक जो है फिल्म देख रहा था, एक जो है फिल्म में जो है गरीब बच्चे रहते हैं, उनके बीच में जो है भेष बदल कर जो है एक व्यक्ति जो है गिफ्ट देने जाता है, जो मसीहों के लिए क्या बन गया है? क्रिसमस फादर, है ना। क्या बोले हैं? सेंटा क्लॉस, है ना, सेंटा क्लॉस। ये इसी वचन को लेकर अपने में पूरा कर रहा था, क्योंकि वो अपने लोगों को बताना नहीं चाह रहा था कि मैं सेवा कर रहा हूं, मैं गरीबों को खिला रहा हूं, लोग मुझे पहचानने ना पाए। वो अपने आप को छिपाने के लिए भेष बदल दिया और उसे गरीब लोगों के बीच में जाके इनाम देने लगा, अपनी रोटी गरीबों के बीच में बांटना प्रारंभ किया। क्योंकि बाइबल में लिखा है इस उपवास से जो है परमेश्वर
प्रसन्न होता है। ये मेरा नहीं, परमेश्वर का वचन है जो आज मेरे और आपके लिए है। मेरे प्यारो, आज मैं और आप कैसा उपवास रखते हैं? केवल खाना पीना छोड़ देना, एक टाइम भूखे रह जाना या 20 दिन जो है भूखे रह जाना, इसको ही उपवास नहीं। आज मैं और आप उपवास है तो कितने भूखों को खिला रहे हैं, कितने गरीबों का आज मैं और आप सहायता कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। आज इसे समझना बहुत जरूरी है। बाइबल इसी उपवास को जो है मानता है, इसी उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। आगे यहाँ कहता है कि जो नंगे, जिनको नंगे देखकर हम जो है उन्हें वस्त्र पहनाते हैं, ये भी उपवास है। बाइबल में एक बार लिखा है, मत्ती 25 में कहता है, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं नंगा था तुमने मुझे वस्त्र पहनाया, मैं बंदी गृह में था तुमने मुझसे मिलने आया। आज ये बात क्यों कहता है? यही वचन यहाँ पुराने नियम में भी यशायाह नबी के द्वारा कहा जा रहा है, जिसे उपवास माना जा रहा है। उपवास, जिस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है, यही उचित उपवास है। और इसी को प्रभु यीशु मसीह भी अपने सुसमाचार में प्रचार करते हैं और कहते हैं, जो इन छोटे से छोटे दास के लिए किया वो मेरे लिए किया। मेरे प्यारो, आज उचित उपवास सीखें, आज उसे जाने और उसे ग्रहण करें। जो उचित उपवास है कि अपनी रोटी भूखों को खिला देना, जो निर्वस्त्र है, जो गरीब है, जो कपड़े लगे नहीं प्राप्त कर सकते, उनके बीच में कपड़ा को बांटना। थोड़ा सा आज की स्थिति में सावधान भी रहना है, क्योंकि हमारा देश इस कार्य को करने से उसको अलग रूप से देखता है, अलग दृष्टि से देखता है और कहता है लोभ लालच देकर धर्मांतरण कर रहे हैं, क्योंकि ये सच्चाई को वो लोग नहीं जानते हैं। ये जो है आज्ञाकारिता है, ये जो है वचन का पालन करना है। आज मसीह लोग ये क्यों करते हैं? लोभ देकर उन्हें यीशु मसीह में लाने के लिए नहीं करते हैं, लेकिन करते हैं कि प्रभु की आज्ञा को वो पूरा कर रहे हैं, प्रभु के वचन को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु का वचन ही इसे उचित उपवास मानता है। और यहाँ पांचवी बात यहाँ कहता है, अपनी जाति भाइयों से अपने आप को ना छिपाना। पांचवी बात है ना, यहाँ कहता है अपनी जाति भाइयों से हम अपने आप को ना छिपाना। ये 5 बात है उचित उपवास। क्यों कहता है? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, ये परमेश्वर का वचन कहता है। और उसमें से 5वीं बात जो है, कहता है अपने जाति भाइयों से अपने आप को न छुपाना। कई बार हम लोग जो है मसीह अपने आप को कहने से लज्जित महसूस करते हैं, अपने आप को क्रिश्चियन बताने से आज जो है लज्जित महसूस करते हैं और अपने आप को छुपा लेते हैं, अपने आप को प्रकट नहीं करते हैं कि मैं मसीह हूं, मैं मसीह यीशु को ग्रहण किया हूं, मैं यीशु का चेला हूं, मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं। आज डंके के चोट में जैसे बोलना चाहिए, बड़े गर्व के साथ जैसे बोलना चाहिए, आज लोग नहीं बोलते। बहुत से लोग हैं जो रंग बदलने वालों में से है। रंग बदलने मतलब, यदि क्रिश्चियनों को देखेंगे, बड़े अच्छा पास्टर प्रचारक को देखेंगे तो एक अच्छे विश्वासी के रूप में बातचीत करेंगे, वचन के एक से एक बात करेंगे। और यदि कोई विरोधी पार्टी मिल गया, कोई जो है सताव वाले मिल गए, या कोई जो है आज जो हमको डराने धमकाने वाले मिल गए, तो उनके जैसे बन जाते हैं, उन्हीं के जैसे बोलते हैं और कहते हैं हम तो उनको जानते भी नहीं। बाइबल में भी है ना, पतरस जब यीशु मसीह को पकड़ के ले जा रहे थे, पतरस उनके साथ जा रहा था कि देखे कि क्या कर रहे हैं, जा रहा था पीछे, और एक लड़की उससे मिलती है और ये भी तो उसके साथ था। तो पतरस क्या बोलता है? मैं उसे नहीं जानता हूं, मैं उसे नहीं जानता हूं। आज भी लोग हैं, आज पतरस के समान मुकरने वाले आज भी हैं, और अपने आप को आज इस बात को अपने लोगों में प्रकट करना नहीं चाहते। मेरे प्यारो, आज भी मसीह होने को डरते हैं, आज मसीह के पीछे चलने के लिए डरते हैं, आज मसीह का आज अनुसरण करने के लिए डरते हैं। मेरे प्यारो,
डरना नहीं है, हमें डरना नहीं है। आज सत्य का सामना करना है, क्योंकि यही उचित उपवास है। तो आज जो मैं बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में उपवास का बहुत ही बड़ा महत्व है। मैं और आप यदि उपवास नहीं रखते हैं तो रखना चाहिए, रखना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत लाभ होता है, उससे बहुत हमें आशीष मिलता है, उससे जो है परमेश्वर की इच्छा पूरा होता है, उससे जो है हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं। तो मतलब उपवासी जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। यदि मैं और आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो प्रभु को प्रसन्न करने की कोशिश करें अपने उपवासी जीवन के द्वारा, क्योंकि उपवासी जीवन नम्रता और दीनता का जीवन है। उपवासी जीवन जो है यहां लिखा है परमेश्वर के वचन को पूरा करने का है, जिसमें पहला बात जो कहता है जिसका जो है अंधेर सहने वाले या अन्याय सहने वाले दासों को छुड़ा लेना है। पहली बात, अंधेर सहने वाले, दुख सहने वाले, पीड़ा सहने वाले, आज अन्याय सहने वाले लोगों को, दासों को छुड़ाना, पहला बात जो है इस बात कहता है। दूसरा जो कहता है अपनी रोटी भूखों को खिला देना, अपनी रोटी भूखों को खिला देना, अनाथों को खिला देना। और लिखा है तीसरी बात जो है अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना। यह सबसे बड़ा कठिन है। बाइबल में एक बात क्या है, अनाथ और मारे मारे फिरे हुए को अपने घर ले आना। आज मसीहों में ही अनाथालय है। जब मैं इसको मनन कर रहा था, मैं याद कर रहा था, भारत देश में एक बहुत ही महान स्त्री है, आप सब जानते हैं, क्या नाम है उसका? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा आज पूरी दुनिया में लोग उसको मानते हैं, पूरी दुनिया में वो महान ठहरी है। कारण क्या है? केवल यही कि अनाथ और मारे फिरे हुए, जिसे लोग जो है अपने घर से अलग कर देते हैं, जिसे लोग अपने घर में अपनाते नहीं है, ऐसे लोगों को अपने आश्रम में ले आती है और उनकी सेवा करती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका आधा हाथ है, आधा पांव है, किसी का आंख नहीं है, किसी का पैर नहीं है। ऐसे बहुत से बच्चों का जब हमारा जन्म होता है, ऐसे लोगों को लोग बाहर फेंक देते हैं। भारतीय लोग उनको अपने घर से अलग कर देते हैं। ऐसे लोगों को मदर टेरेसा अपने आश्रम में लाती है। क्यों लाती है? क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम रखती है, परमेश्वर के वचन को मानती है। क्योंकि वचन में लिखा है अनाथ और मारे फिरे लोगों को अपने घर ले आना। यही उसका मूल उद्देश्य है। मदर टेरेसा का सेवा करने का, आश्रम खोलने का यह मूल उद्देश्य यही है। और आज इसीलिए विश्व में वो महान एक जो है प्रभु की दासी ठहरी है। आज मैं और आप उपवास तो रखते हैं, लेकिन क्या एकाध अनाथ बच्चों को क्या पालन पोषण करते हैं? क्या उनकी सहायता करते हैं पढ़ने लिखने में, उनको ऊंचा उठाने में, उनको जो आगे बढ़ाने में? क्या मैं और आप सहायता करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं? क्योंकि ये बाइबल कहता है आज कितने जो है सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने घर को देखते हैं, लेकिन ये परमेश्वर की क्या इच्छा है लोग उसको ध्यान ही नहीं देते। हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के प्रेमी हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन परमेश्वर का क्या इच्छा है उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। परमेश्वर जिससे प्रसन्न होता है वो कहता है अनाथ और मारे फिरे लोगों को अपने घर ले आना। और चौथी बात कहता है जो नंगे है, निर्वस्त्र है, गरीब है, वस्त्र देना। और अपने पांचवी बात कहता है अपने जाति भाइयों से अपने आप को न छुपाना। इस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। केवल अन्न जल को त्याग देने से उपवास नहीं होता है। बाइबल में कहता है जिस उपवास से परमेश्वर जो है प्रसन्न नहीं करता, क्योंकि लिखा है कि ऐसा उपवास जब हम रहते हैं तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। फिर से आएंगे यशायाह 58, देखिए उसी का उसका दूसरे पद से हम लोग पढ़ेंगे। प्रतिदिन मेरी
मेरे पास आते हाँ, वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरे गति जानने की इच्छा ऐसे रखते हैं हाँ मानो वे धर्मी लोग। हाँ, यहाँ कहता है वो प्रतिदिन मेरे पास आते हैं और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसे रखते हैं मानो वो धर्मी लोग हैं। आगे, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। हाँ, यहाँ कहता है जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला, वे मुझसे धर्म के नियम पूछते वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते। और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। देखिए, यहाँ कहता है, चौथा पद को पढ़ेंगे तब आगे क्या कहता है उसमें। सुनो तुम्हारे उपवास का फल यह होता है। हाँ, यहाँ कह रहा है सुनो तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते हाँ और दुष्टता से घूस मारते हो। हाँ, यहाँ भी एक बात को सुनना थोड़ी देर। यहाँ लिखा है उपवास रहते हैं लेकिन क्या करते हैं, लड़ते झगड़ते और घूसे मारते हैं। आज परिवारों में होता है, उपवास है, थोड़ा सा कुछ काम ऊपर नीचे हो गया तो चिड़चिड़ाना, लड़ाई झगड़ा करना होता है। गलत तो नहीं कह रहा, ये सच्चाई है कि झूठ है? हर के घर में नहीं कर रहा हूं, हर एक लोगों में ये नहीं होता, पर होता है कि नहीं? कहीं कहीं किसी के जीवन में होता है कि नहीं? होता है मेरे प्यारो। बाइबल भी कह रहा है कि जब हम उपवास रहते हैं तो लड़ते झगड़ते हैं, अरे चिड़चिड़ाते हैं, आज भला बुरा कहते हैं, दूसरों को चुगली करते हैं, दूसरों का बुराई करते हैं, दूसरों को दोष लगाते हैं, दूसरे को छोटा दिखाते हैं। ये बाइबल है, सच्चाई को कह रहा है कि तुम आपस में लड़ते झगड़ते हो उपवास के समय में और एक दूसरे को घूसे मारते हो। आगे फिर पढ़ेंगे। और जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, हाँ, यहाँ कहता है जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थनाएं ऊपर सुनी हाँ, उससे तुम्हारी प्रार्थनाएं ऊपर सुनी हाँ सुनाई नहीं देगी। जय मसीह की, जय मसीह की। सब यहाँ है, समझ में आ रहा है? जिस उपवास आज तुम रखते हो, कहता है वो तुम्हारी प्रार्थना वहां सुनी नहीं जाती। तो कौन सी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है? कौन से उपवास से जो है आज हमारा लाभ नहीं होता है? उपवास रह कर भी यदि मैं और आप चिड़चिड़ाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्रोध करते हैं, अपना बोझ दूसरों पर डालते हैं, अपना काम दूसरों को डालते हैं, लोगों को बताते हैं मैं उपवास हूं, नहीं मालूम क्या ये काम तुम कर लेते हैं? आप जानते हो कि मैं उपवास हूं, ये काम क्यों नहीं कर रहे हो? होता है। और इससे लिखा है तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। और यही लोग जो है कहते क्या बात है कि मैंने उपवास रखा और तूने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी, हम दुख उठाए और तू हमारा सुधी नहीं लिया। पर ये नहीं जान रहे कि उपवास रखकर मैं और आप कैसे जीवन जी रहे, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसा हमारा स्वभाव है, क्या उस व्यवहार से, उस जीवन से क्या परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है कि नहीं? आज उस पर ध्यान नहीं जाते। और इसलिए आज इन 5 बातों को जो मैं आपके सामने रखा, जो उचित उपवास है, जिसे परमेश्वर उपवास कहता है, उस उपवास को मैं और आप यदि मानते हैं तो इससे निश्चय हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी, उससे निश्चय हमें लाभ मिलेगा। तो आखिरी बात जो है, इस उपवास से क्या लाभ है, उसमें भी 3 बातों को हम लोग देखेंगे। पहली बात, यदि आज उपवास हम रखते हैं और प्रार्थना करते हैं तो हमारे परिवार से दुष्ट आत्माएं निकल जाती है। मत्ती रचित सुसमाचार, देखिए मैं अपने मन से बात नहीं कर रहा हूं, मत्ती 17 अध्याय 21 पद में देखिए एक बात यहां लिखा हुआ है, यदि मैं और आप उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं तो दुष्ट आत्माएं दूर होती है। आज जो परिवार आज दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है, ये वचन को जरूर सुने। क्या लिखा है? यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। जय मसीह की। ये कौन कह रहा है और किससे कह रहा है? यीशु मसीह चेलों से कह रहा है। जय मसीह की। सब इधर है। यीशु मसीह चेलों को कह रहा है। क्यों? मालूम है, एक
पिता जो है अपने बेटे को लाया था और चेले लोगों से कहा कि मेरे बेटे को ये परेशानी होता है, उसे ठीक कर दो। लेकिन उन्होंने उसे ठीक नहीं कर पाया और उसी समय यीशु मसीह वहां आए और यीशु मसीह उसे जो है चंगा कर दिए, उसे ठीक कर दिए। उसके द्वारा दुष्ट आत्मा उसके जीवन से निकल गया। तब चेले अकेले में यीशु मसीह से पूछ रहे हैं कि हमसे क्यों नहीं हुआ, है ना। यहां उससे पूछा गया, यीशु मसीह से चेले लोग पूछ रहे हैं कि हमसे यह क्यों नहीं हुआ। तो यीशु मसीह ने कहा विश्वास की घटी के कारण। ऊपर से पढ़ेंगे थोड़ा सा। हाँ, यहाँ साफ लिखा है, तब चेलों ने यीशु को एकांत में ले गया और कहा हाँ, हम उसे क्यों नहीं निकाल पाए। आगे उसने उससे कहा विश्वास की घटी के कारण। और आगे क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं यदि तुम्हारा विश्वास हाँ राई के दाने के बराबर भी हो, इस पहाड़ से कहा, इस पहाड़ से कह सकोगे कि इस जगह से पहाड़ सरक जा, तो वो सरक जाएगा। जो कहना है प्रभु यीशु मसीह यहाँ जो है चेलों को बता रहा था। यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहा था कि क्यों ठीक नहीं कर पाए, क्यों दुष्ट आत्मा नहीं निकला, क्योंकि चेलों में विश्वास की घटी था। दूसरा ना वो उपवास और प्रार्थना करने वालों में से थे। चेले प्रार्थना नहीं करते थे, उपवास नहीं रखते थे, क्योंकि इसका और भी उदाहरण है इसी में। यदि हम लोग देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2:18 पद। हाँ और फरीसी उपवास करते हाँ अतः उन्होंने आकर उससे यह कहा हाँ यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले जो उपवास करते हैं हाँ परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते। हाँ, यहाँ साफ कह रहा है कि तेरे चेले उपवास नहीं रखते थे। यहाँ कहता है यूहन्ना के चेले उपवास रखते हैं, लेकिन तेरे चेले क्यों उपवास नहीं रखते। आज इस बात को विशेष, क्योंकि इसी कारण उनसे जो है वो दुष्ट आत्मा निकल नहीं पाया था, क्योंकि उसके यीशु के चेले उपवास नहीं रखते थे और इसी कारण दुष्ट आत्मा उनसे दूर नहीं हुआ। आज मैं और आप भी कई लोग जो है परिवारों में आज दुष्ट आत्मा के कारण विभिन्न प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए हैं। आज चाहते हैं कि मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे समाज से दुष्ट आत्मा निकल जाए, तो विश्वास के साथ उपवास करना है। जो उपवास प्रभु चाहता है, जिस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है, आज उस उपवास को करके देखे, दुष्टात्मा जरूर निकलेंगे। पहली बात जो उपवास से लाभ का बता रहा हूं कि उपवास और प्रार्थना करेंगे तो दुष्टात्माएं निकलती है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा बिना प्रार्थना और उपवास किए जाति नहीं निकलती। और इसलिए आज यदि चाहते हैं कि ये ठीक दुष्टात्माओं को निकालना है तो उपवास और प्रार्थना करें, निश्चय वो हमारे जीवन से, परिवार से दूर होगा। दूसरे जो लाभ है, दूसरा लाभ जो है, इससे हमारा आत्मा जागृत होता है। उपवास के साथ यदि मैं और आप प्रार्थना करते हैं तो इससे हमारी आत्मा मजबूत होता है, दृढ़ होता है, हमारा आत्मा जो है जागृत होता है, क्योंकि शरीर जो है और आत्मा दोनों का लड़ाई होते रहता है। गलाती निकाल लेंगे 5वां अध्याय, गलाती उसका 5वां अध्याय और 16 और 17 पद। और मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आगे थोड़ा सा, मुख्य बात यहां ध्यान देंगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा के विरोध में शरीर है ना
लालसा करते हैं। दोनों एक दूसरे के विरोधी है, शरीर और आत्मा। तो शरीर को ही क्या चाहिए? अन्न जल वस्त्र। अन्न जल वस्त्र मतलब भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, छुपने के लिए जगह चाहिए, शरीर को चाहिए, आत्मा को नहीं चाहिए। और जितना ज्यादा हम शरीर को मारेंगे, जितना ज्यादा शरीर के आवश्यकता को छोड़ेंगे, तो उससे आत्मा जो है प्रबल होता है, दृढ़ होता है, आत्मा जो है जागृत होता है, आत्मा का जय होता है। और इसलिए शरीर उपवास रहते हैं, खाना पीना छोड़ते हैं तो शरीर कमजोर होता है, लेकिन आत्मा जो है, हमारे अंदर के आत्मा मजबूत होता है, मजबूत होता है। और इसलिए उपवास और प्रार्थना बहुत ही आवश्यकता है। मैं और आप यदि उपवास और प्रार्थना रखते हैं तो उससे आत्मा दृढ़ और मजबूत होता है। पहली बात तो हम कहते हैं कि दुष्ट आत्माएं निकल जाती है। दूसरी बात, हमारी आत्मा जो है उससे जो है दृढ़ और मजबूत होता है हमारी आत्मा। एक और पद पढ़ेंगे, देखेंगे इफिसी 6 का उसका 10 और 11। इफिसी 6 और उसका 10 और 11। इसलिए प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत। हम जब उपवास और प्रार्थना करते हैं तो हम बलवंत होते हैं, मसीह में बलवंत होते हैं। इसलिए आज की, क्योंकि यह हमारा मलयुद्ध है इस संसार में, जब तक है शरीर और आत्मा का युद्ध होते रहता है, दुष्ट आत्मा और पवित्र आत्मा का लड़ाई होते रहता है। आज मेरे और आपके में संगति करने और संगति से बाहर जाने का एक युद्ध होते रहता है मन में। इसमें बलवंत कैसे होंगे? इसमें बलवंत कैसे हो सकते हैं? प्रभु का वचन कहता है कि हम जब उपवास और प्रार्थना करते हैं तो हम मसीह में बलवंत होते हैं, विश्वास में बलवंत होते हैं, आत्मा में बलवंत होते हैं। इसलिए कहता है, फिर से पढ़ेंगे उसी लाइन को, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आज प्रभु चाहता है कि मैं और आप बलवंत बने, इतना बलवंत बने कि दुष्ट की शक्ति हम पर प्रबल ना हो, इतना बलवंत हो कि किसी भी प्रकार से कोई हमें डरा धमका भी दे तो हम प्रभु से पीछे ना हटें, इतने बलवंत हो कि सबके सामने हम खड़े हो सके। तो पहली बात कि दुष्ट आत्माएं निकलती है। दूसरी बात, हम आत्मा में मजबूत होते हैं, बलवंत होते हैं, हमारा शरीर जो है, जीवन जो है बलवंत होता है। और इसलिए मेरे प्यारों, आज मुझे और आपको उपवास करना चाहिए, उपवास के साथ प्रार्थना करना चाहिए। कितने लोग चाहते हैं कि आप बलवंत बने? निश्चय आज के वचन के अनुसार आज इस बात का निर्णय लेकर चले कि यदि आप बलवंत होना चाहते हैं तो उपवास और प्रार्थना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। एक और बात जिसे यदि हम अपने परिवार को, अपने देश को बचाना चाहते हैं तो उपवास और प्रार्थना बहुत ही जरूरी है। योना नबी की बात को जानते हैं। योना नबी की किताब में लिखा है कि जब योना को निनवे नगर में भेजा गया कि जाके वहां के लोगों को प्रचार करो, क्योंकि उनका बुराई जो है बहुत बढ़ गया है, उनका बुराई बहुत बढ़ गया है। यदि वो मन नहीं फिराएंगे तो 40 दिन के अंदर पूरे लोगों को नष्ट कर दिया जाएगा। इसलिए योना को वहां जो है प्रचार के लिए भेज रहे थे, लेकिन योना परमेश्वर की बातों को न मानकर उल्टे दिशा में भाग रहा था। कहाँ जा रहा था? तरसीस को भाग रहा था। हम जानते हैं जो परमेश्वर की इच्छा है वो कभी भी टलेगा नहीं, जरूर पूरा होता है। योना तो भागने की कोशिश किया है ना, भागने के लिए योजना भी बनाया। परमेश्वर जिस नाव में योना बैठा था ऐसा तूफान उठा दिया, इतना ऐसा तूफान और लहर बढ़ा दिया कि नाव आगे बढ़ ही नहीं रहा है, नाव आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। सब नाविक लोग कोशिश किए कि उसको आगे बढ़ाए, लेकिन इतना ज्यादा आंधी तूफान और लहर था कि उनका नाव जो है, उनका जहाज जो है आगे बढ़ ही नहीं रहा था। लोगों ने देखा कि यह समस्या पहले तो नहीं आया, आज क्यों नहीं आया इतना, आज का समस्या क्यों अरे समस्याओं से बड़ा है। उन्होंने चिट्ठी निकाला कि आखिर ऐसा क्यों।
चिट्ठी जो है योना के नाम से निकला। मैं छोटे करते हुए जा रहा हूं, अरे वहां चिट्ठी किसके नाम से? योना के नाम से निकला। सभी लोग उससे पूछने लगे तू कहाँ का है, किसको मानता है और तेरे साथ क्या क्या जाए? वो कहता मैं जीवित परमेश्वर का भय मानने वाला हूं और मैं जीवित परमेश्वर के सामने से भाग गया हूं, इसलिए ये समस्या मेरे कारण आ रहा है। मुझे उठाकर पानी में फेंक दो तो तुम इस समस्या से बच जाओगे। और वही हुआ, लोगों ने योना को उठाकर जो है पानी में फेंक दिया और शांत हो गया। जितने भी आंधी तूफान उठ रहे थे सब शांत हो गया, वो समस्या उनसे दूर हो गया, क्योंकि कारण योना था। वो तूफान उठने का, लहर बढ़ने का, समस्या आने का कारण कौन था? योना था। और जब उसे पानी में फेंक दिया गया, सही में आंधी तूफान शांत हो गया। मैं जो कहना चाह रहा हूं, लेकिन परमेश्वर योना के लिए भी एक मगरमच्छ को तैयार किया था कि जब उसे फेंकेंगे मुंह खोल लेना और उसे निगल जाना, पर सतर्क रहना, एक दांत का भी खरोच मेरे दास को लगने न पाए। अरे अपने पेट में सुरक्षित रखना। देखिए बहुत बड़ी शिक्षा है। यहाँ एक जीव जंतु है जो प्रभु की आज्ञाओं को मान रहा है, लेकिन एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, जिससे इतना प्रेम करता है, जिसके लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, उस मनुष्य आज्ञाकारी नहीं है। वह आज्ञा को नहीं मानता है, वह आज्ञा से दूर भागता है। योना प्रभु की आज्ञा को तोड़कर वो बाहर जा रहा था, दूसरे दिशा में जा रहा था मेरे प्यारों, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसके लिए एक प्रबंध किया था, मगरमच्छ को तैयार किया था और उसे आज्ञा दिया था कि उसको निगल जाना और उसे 3 दिन 3 रात जो है अपने पेट में रखना, किसी प्रकार हानि नहीं होना चाहिए। और उसी को तीसरे दिन आज्ञा दिया, जाके निनवे में उगल दे, उसको निकाल दे। अरे ना जहाज लगा, ना पानी का नाव लगा, किसके द्वारा निनवे नगर में पहुंच गया? वो मछली के द्वारा। कितने अद्भुत है परमेश्वर का कार्य। जो करना चाहता है उसे कहीं से भी करवा लेता है। एक शिक्षा आज मुझे और आपके लिए भी है। यह अवसर जो आज मुझे और आपको मिला है मेरे प्यारों, यह अवसर खोने ना पाए। प्रभु ने हमें बचाया है, हमें आज छुड़ाया है, पापों को क्षमा किया है, इसलिए आज परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहे, धन्यवादित रहे, क्योंकि परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता है। यहाँ योना निनवे नगर पहुंच गया और वहां प्रचार करने लगा, मन फिराओ, नहीं तो 40 दिन के अंदर ये नगर जो है नष्ट कर दिया जाएगा, पूरी तरह से पलट दिया जाएगा। और लोगों ने जब सुना, जब निनवे के लोगों को प्रचार किया गया, उन्होंने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। यहां लिखा है, आज इतने समय से आज विश्वासियों के सामने वचन प्रचार किया जा रहा है। क्या मैं और आप वचन की प्रतीति करते हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं? यहां लिखा है, निनवे के लोगों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और क्या किया? और उपवास का ठहराया। पढ़ेंगे, वचन का था, उपवास का प्रचार किया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाटोड़ा। जय मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। निनवे के लोगों ने वचन की प्रतीति की और लिखा है उपवास का प्रचार किया, छोटे से लेकर बड़े तक। आगे कहता राजा से लेकर प्रजा तक, और न केवल राजा और प्रजा तक, लिखा है पशु जीव जंतु भी, गाय बैल भी उपवास की और प्रभु से प्रार्थना किए। मेरे प्यारों, जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसमें मेरा और आपके लिए शिक्षा है, उपवास और प्रार्थना में कितनी सामर्थ्य है कि वो जीवन को बचा लेता है, वो परिवार को बचा लेता है, वो नगर को बचा लेता है। निनवे के लोग जब उपवास और प्रार्थना किए, गिड़गिड़ाए परमेश्वर के सामने, नगर बचाया गया। परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दिया। जो नाश करने के लिए सोचा था, 40 दिन के अंदर उस नगर को नष्ट कर दूंगा कहा था, निनवे के लोग बच गए। क्यों? क्योंकि
उन्होंने उपवास और प्रार्थना किया। आज इतना महत्व है। मैं और आप अपने परिवार को बचाना चाहते हैं तो उपवास और प्रार्थना करें। अपने देश को, भारत देश को बचाना चाहते हैं तो देश के लिए उपवास और प्रार्थना करें। निश्चय निनवे नगर जैसे बचाया गया, ये गारंटी है। मैं और आप विश्वासी यदि सच्चे राई के दाने के बराबर भी यदि मैं और आप विश्वास करके आज अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारा देश उद्धार पाएगा। जय मसीह की। निश्चय है कि हमारे लोग उद्धार पाएंगे, प्रभु उन्हें बचाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर नाश नहीं करता, हमारा परमेश्वर बचाने वाला है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है, तरस खाने वाला परमेश्वर है। और इसलिए आज एक छोटा संदेश जो उपवास के विषय में आज यहां मैं प्रचार कर रहा हूं। जिस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं उस उपवास को मैं और आप जाने, क्योंकि ऐसा भी बहुत से उपवासी है, ऐसे भी उपवास रखने वाले हैं जो सिर्फ अन्न जल को, भोजन को त्यागने से ही सोचते हैं कि वो उपवास है, लेकिन उपवास रहने के दिन लड़ते झगड़ते, बहुत प्रकार के दोष लगाते हैं, पाप और बुराई करते हैं। और वचन कहता है इस उपवास से कोई लाभ नहीं मिलता। लेकिन बाइबल आज इस बात को कह रहा है कि जिस उपवास से मुझे और आपको लाभ मिलेगा, जिस उपवास से मैं और आप विश्वास में, मसीह में मजबूत बनेंगे, उचित उपवास वो प्रभु के लोगों को आज प्रेम करने का है। पहला जो कहता है उपवास और प्रार्थना से दुष्ट आत्माएं निकलते हैं, उपवास और प्रार्थना से हमारी आत्मा मजबूत होता है, उपवास और प्रार्थना के द्वारा हमारा मसीही जीवन दृढ़ होता है, उपवास और प्रार्थना के द्वारा हमारा घर, हमारा समाज, हमारा देश बच सकता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। आइए मेरे प्यारों, अपने आंखों को बंद करें। थोड़ी देर जो वचन सुने हैं, जो वचन आप तक पहुंचाया गया है, ये मेरा नहीं, ये परमेश्वर का है। जिस प्रकार निनवे के लोग परमेश्वर के वचन को सुने और उस पर प्रतीति किया, उस पर विश्वास किया और उन्होंने उपवास के प्रचार किए, पूरे लोगों में प्रचार किया गया। राजा भी जब सुना तो अपना सिंहासन को छोड़ दिया, अपने ड्रेस को छोड़ दिया और टाट पर बैठ गया, राख पर बैठ गया। जीव जंतु भी, निनवे के लोगों के वहां के जीव जंतु भी उपवास किए। मेरे प्यारों, नगर बचाया गया। आज भी आप तक ये प्रभु का वचन पहुंचाया गया है। उपवास करें, प्रार्थना करें, ताकि मैं और आप, मेरा और आपका परिवार, मेरा देश बचाया जाए। इसके लिए प्रार्थना और उपवास की आवश्यकता है। हम अपने देश के लिए जरूर प्रार्थना करें, हमारे देश के प्रधानों के लिए अवश्य प्रार्थना करें, क्योंकि बाइबल भी हमें सिखाता है कि अपने राजाओं के लिए, अपने प्रधानों के लिए प्रार्थना करो। मेरे प्यारों, उपवास के साथ हम प्रार्थना करें ताकि मेरा और मेरा देश बचाया जा सके। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आज के पवित्र वचन के लिए हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं। निर्बलता के साथ बोया गया है पिता परमेश्वर, अपनी बड़ी सामर्थ्य के साथ प्रभु इसे फलवंत करें। यह वचन हर एक के जीवन में बड़ी प्रबलता के साथ प्रभु प्रकट होने पाए और लोग उद्धार को पाए, जीवन उनका जो है बचाया जाए, वो अपने मसीह जीवन में दृढ़ और मजबूत बने रहें। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।